श्रमिक श्रमिक डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग मजदूरों के बीच बिताया था। अतः वे उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और मजबूरियों से अच्छी तरह अवगत थे। वे मजदूर आंदोलन से तो जुड़े हुए थे ही, और उन्होंने कुछ हड़ताल का संचालन भी किया था। केंद्रीय परिषद की सदस्यता के दौरान जब वे एक बार धनबाद गए थे तो मजदूरों के घरों में घुस घुस कर उन्होंने उनके रहन सहन की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया। यह उनकी मजदूरों के प्रति नज़दीकपन का एक मापदंड है। डॉक्टर अम्बेडकर जी 4 वर्ष सन 1942 से 1946 के लगभग वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। इस छोटी अवधि के दौरान कारखाना अधिनियम, भारतीय खान अधिनियम, मजदूर हर्जाना अधिनियम और प्रसूति लाभ अधिनियम दो बार संशोधित हुए। काम के घंटों में कमी, सवैतनिक छुट्टी, शिशु सदनों तथा खान के पास स्नान घरों की स्थापना इनकी उपलब्धियों में से कुछ है। पर विद्यमान कानून में संशोधन और नए कानून बनाने से भी अधिक महत्व की बात यह है कि इस अवधि के दौरान कुछ ऐसे अधिनियम बने, संगठन गठित हुए और काम हुए जो भविष्य के लिए दिशाबोध बने। श्रम कल्याण कोष की स्थापना के पूर्व सरकार नियम बनाती और मापदंड निश्चित करती, पर उनकी क्रियान्वयन का काम खान मालिकों के हाथ में था। फलस्वरूप कानून का पूर्ण लाभ मजदूरों को नहीं मिलता था। अतः सन 1944 में अध्यादेश जारी करके कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई। 2 वर्ष में ही अबरख खान श्रम कल्याण कोष की स्थापना की गई। 2 वर्ष में ही अबरख खान श्रम कल्याण कोष सन 1946 की स्थापना हुई। इन कानूनों के अंतर्गत पैसे खान मालिकों तथा उपभोग कर्ताओं से वसूल होते हैं, पर कल्याण कार्यक्रमों का निर्धारण और कार्यान्वयन सरकार अपनी एजेंसियों द्वारा करती है। अब तक 3 ऐसे ही अन्य कोष स्थापित हो चुके हैं। दूसरा क्रांतिकारी अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यकाल के बाद पारित हुआ, पर अधिनियम के लिए आवश्यक आंकड़े और विधेयक की रूपरेखा उनके कार्यकाल के दौरान ही तैयार हो चुकी थी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो केंद्रीय विधानसभा में पेश तो उन्हीं के द्वारा मजदूरी अधिनियम जो केंद्रीय विधानसभा में पेश तो उन्हीं के द्वारा किया गया था, पर पारित बाद में हुआ था। प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन मान्यता नियम और औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश सन 1946 कम महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के लिए कुछ विभाग और संगठन बनाए गए थे। उनमें केंद्रीय औद्योगिक संबंध, मशीनरी रोजगार कार्यालय तथा शिल्पी प्रशिक्षण योजना मुख्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने वेगार पर आयोग गठित करना चाहा था। उनके निमंत्रण पर मान्यवर वी.बी. गिरी ने आयोग का अध्यक्ष बनना स्वीकार भी कर लिया था, पर देशी राज्यों के विरोध के फलस्वरूप वह गठित नहीं हो पाया। यह सर्वमान्य बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी श्रमिकों के हित के लिए अधिक से अधिक
कानून बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे, पर यदि वे और अधिक नहीं कर सके तो उनका मुख्य कारण समय का अभाव था दोस्तों।